हेलो फ्रेंड, वेलकम टू नॉलेज कैंपस। डिजिटल एंड एनालॉग कम्युनिकेशन के प्लेलिस्ट में आज हम देखने वाले हैं टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। इसके पहले के 2-3 वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एंड वेव डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है। तो वो सब अगर आप वीडियोज नहीं देखे तो जाकर देख सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। देखिए, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है। ये डिजिटल टेक्निक है। अभी तक हमने जो दोनों पढ़ा, फ्रीक्वेंसी डिवीजन और वेव डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, वो दोनों क्या था, एनालॉग टेक्निक था। बेसिकली हम लोग फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग और वेव डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में हम लोग करते क्या थे कि मल्टीपल सिग्नल्स हमें मिलते थे अलग अलग सोर्स से, एंड उन सारे सिग्नल्स को कंबाइन कर एक कंपोजिट सिग्नल बनाते थे एंड उस कंपोजिट सिग्नल को सेंड करते थे ट्रांसमिशन मीडियम पे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि मल्टीपल सिग्नल को एक साथ ट्रेवल करा रहे हैं, ठीक है। जबकि और मल्टीपल सिग्नल जो एक साथ जो ट्रेवल करते थे वो क्या करते थे, अलग अलग डिफरेंट। अगर फ्रीक्वेंसी के मामले में देखा जाए, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे ट्रेवल करते थे, और वेव डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में देखा जाए तो वो अलग अलग वेवलेंथ पे ट्रेवल करते थे, लेकिन ट्रेवल एक साथ करते थे। जबकि टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में क्या होगा कि हर एक सिग्नल, जो भी हमारे सोर्स ऑफ सिग्नल होंगे, वो सेम फ्रीक्वेंसी पर ट्रेवल करेंगे। सेम हो सकता है उनका वेवलेंथ भी हो, लेकिन वो अलग अलग टाइम पे ट्रेवल करेंगे, ठीक है। मतलब उनको कंबाइन कर एक कंपोजिट सिग्नल बनाकर, वो एक कंपोजिट सिग्नल ना भेजकर हम लोग क्या करेंगे कि अलग अलग सिग्नल ही भेजेंगे, अलग अलग टाइम पे भेजेंगे, ठीक है। जैसे 0 से 2 सेकंड के लिए एक सोर्स का सिग्नल भेज दिया, फिर 2 से 4 सेकंड के लिए फिर दूसरे सोर्स का सिग्नल भेज दिया, फिर 4 से 6 सेकंड के लिए दूसरे सोर्स का सिग्नल भेज दिया। तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग सोर्स का सिग्नल जाएगा, एक बार में सबको कंबाइन कर नहीं भेजेंगे, ठीक है। ये होता है टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में। तो टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में हम लोग क्या करते हैं कि टोटल अवेलेबल टाइम जो होता है ना हमारे चैनल का, उसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं। उसको हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं अमंग डिफरेंट यूजर, ठीक है। और हर एक यूजर को एलोकेट करते हैं विद डिफरेंट टाइम इंटरवल। तो हर एक यूजर को क्या मिलेगा, कुछ टाइम इंटरवल मिलेगा। उस टाइम इंटरवल को हम लोग क्या बोलेंगे, टाइम स्लॉट ऑफ दैट यूजर, कि इस यूजर का टाइम स्लॉट ये है, इस यूजर का टाइम स्लॉट ये है, और उसी टाइम स्लॉट में वो यूजर डेटा को सेंड कर सकता है, ठीक है, ट्रांसमिशन मीडियम में। समझ में आया। टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में क्या करेंगे कि पूरा का पूरा जो साइकिल होगा ना, हमारे चैनल पे भेजने का जो टाइम होगा, उस टाइम को हम लोग क्या करेंगे, कुछ टाइम में डिवाइड करेंगे, स्मॉलर टाइम में डिवाइड करेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, टाइम स्लॉट, ठीक है। उस एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट को हर एक यूजर को असाइन कर देंगे। उस पर्टिकुलर टाइम स्लॉट में क्या करेगा, यूजर कंट्रोल लेगा चैनल का, और उस पर्टिकुलर टाइम में वो फिक्स अमाउंट ऑफ डेटा सेंड कर पाएगा यूजर। समझ में आया। टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में डेटा इज ट्रांसमिटेड साइमल्टेनियसली रेदर देन ट्रांसमिटेड वन बाय वन। अब जो डेटा जो होगा ना, ये तो हो गया कंट्रोलिंग की बात की, 1 by 1 यूजर कंट्रोल लेगा ट्रांसमिशन मीडिया का, लेकिन जो डेटा जो ट्रांसमिट होगा वो एक साथ ट्रांसमिट होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक एक करके डेटा ट्रांसमिट होगा, ठीक है। तो इन टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग द सिग्नल इज ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ फ्रेम्स। हम लोग क्या करते हैं, सिग्नल फ्रेम के फॉर्म में भेजते हैं। अब एक फ्रेम में क्या होगा ना कि हर एक यूजर का अपना टाइम स्लॉट में जो डेटा सेंड करेगा, तो वो कुछ ना कुछ डेटा सेंड करेगा, तो उन सारे डेटा को ले लेकर हम लोग क्या करेंगे, एक फ्रेम फॉर्म करेंगे और उस पूरे के पूरे फ्रेम को भेजेंगे, ठीक है। तो फ्रेम कंटेन ए साइकिल ऑफ टाइम स्लॉट, ठीक है। जैसे एक साइकिल है, उस साइकिल को हमने क्या किया, कुछ अलग अलग टाइम स्लॉट में डिवाइड कर दिया। तो वो एक पूरे साइकिल का जो टाइम स्लॉट का जो भी डेटा होगा वो पूरा का पूरा किस में होगा, एक फ्रेम में होगा, ठीक है। इट कैन बी यूज टू मल्टीप्लेक्स बोथ डिजिटल एंड एनालॉग सिग्नल, बट मेनली यूज टू मल्टीप्लेक्स डिजिटल सिग्नल। जो टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग है, इसके हेल्प से हम लोग एनालॉग और डिजिटल सिग्नल दोनों को मल्टीप्लेक्स तो कर सकते हैं, लेकिन हम लोग किसको मल्टीप्लेक्स मेनली करते हैं, डिजिटल सिग्नल को मल्टीप्लेक्स करते हैं। देखिए, इस डायग्राम से भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हमारे पास 4 यूजर हैं, यूजर 1, 2, 3 एंड 4। चारों हमारे क्या करना चाहते हैं, डेटा सेंड करना चाहते हैं। ये हमारा चैनल है। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट सपोज हर एक यूजर को हमने क्या किया, 2 सेकंड दिया है, ठीक है। 2 सेकंड दिया है, तो यूजर 1 क्या करेगा, 0 से 2 सेकंड तक ये डेटा सेंड इसके पास कंट्रोल रहेगा, यूजर 1 के पास, एंड वो उसको 0 से 1 के लिए हम क्या बोलेंगे, इस यूजर का टाइम स्लॉट है, ठीक है। टाइम स्लॉट टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है, टाइम स्लॉट। फिर 3 से 4 तक यूजर 2 के पास रहेगा, एंड 5 से 6 तक यूजर 3,
और 7 से 8 तक यूजर 4 के पास रहेगा। तो हर एक यूजर का अपना अपना टाइम स्लॉट है, तो हर एक टाइम स्लॉट में जिस यूजर का जो टाइम स्लॉट है उस टाइम स्लॉट में कंट्रोल किसके पास रहेगा, उस यूजर के पास रहेगा। एंड उस टाइम स्लॉट में वो यूजर अपना डेटा सेंड करेगा ट्रांसमिशन मीडियम में। एंड हर एक टाइम स्लॉट में जो भी डेटा मिला है उसको कलेक्ट कर कर एक हम लोग फ्रेम बनाएंगे एंड उस फ्रेम को भेजेंगे। जैसे पहले टाइम स्लॉट में पहले यूजर ने भेजा, फिर दूसरे टाइम स्लॉट में दूसरे यूजर ने भेजा, ये पहला यूजर का होगा, दूसरे यूजर का होगा, तीसरे यूजर का होगा, चौथा यूजर का हो गया। ठीक है, फिर जब चौथा यूजर का टाइम स्लॉट खत्म हो गया तो देन कंट्रोल किसके पास जाएगा, फिर पहले यूजर के पास जाएगा, क्योंकि हमारे पास 4 ही है। ये साइकिल रिपीट होता रहेगा। तो फिर पहला यूजर का डेटा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ये साइकिल रिपीट होते रहेगा। एंड इन चारों डेटा को हम लोग, चारों सोर्स के डेटा को मिलाकर हम लोग क्या करेंगे, एक फ्रेम बनाएंगे। ये हम लोगों ने क्या किया, एक हमारा फ्रेम हुआ और इस फ्रेम के अंदर क्या है, अलग अलग टाइम स्लॉट का डेटा है। ठीक है, तो एक एक करके एक एक ये फ्रेम जाता है, समझ में आया। और फिर ये रिसीवर साइड में जाएगा तो डीमल्टीप्लेक्सिंग करेंगे, फिर उसको अलग अलग सेपरेट करेंगे फ्रेम वाइज, अलग अलग टाइम स्लॉट के बेसिस पे, क्योंकि हमको पता है कि हाँ एक इतने यूजर हैं और हर एक यूजर का इतना इतना टाइम स्लॉट है। तो वो जो टाइम स्लॉट के बेसिस पे हम लोग डिवाइड कर लेंगे ना, रेस्पेक्टिव डेस्टिनेशन पे उसको डाइवर्ट कर देंगे। तो जो टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग ये दो टाइप का होता है, सिंक्रोनस टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एंड एसिंक्रोनस टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। तो चलिए देखते हैं सिंक्रोनस टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। सिंक्रोनस टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में क्या होता है कि ईच डिवाइस इज गिवन सम टाइम टाइम स्लॉट इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट द डिवाइस कंटेन डेटा और नॉट। सिंक्रोनस टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में हम लोग क्या करते हैं कि हर एक यूजर को कुछ अमाउंट ऑफ टाइम देते हैं, वो ट्रांसमिशन मीडियम का कंट्रोल। ठीक है, ये जानते हुए भी कि उसके पास डेटा है या नहीं। ठीक है, डेटा हो सकता है उसके पास ना हो, फिर भी उसको कंट्रोल दिया जाएगा। हो सकता है उसके पास, हो भी सकता है कि उसके पास डेटा हो, तो कंट्रोल है तो डेटा ट्रांसमिट करेगा। लेकिन अगर उसके पास कंट्रोल है, डेटा नहीं है, तो डेटा ट्रांसमिट नहीं करेगा, लेकिन उसके पास कंट्रोल रहेगा। तो सिंक्रोनस टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में क्या करते हैं कि हर एक यूजर को कुछ कुछ टाइम के लिए कंट्रोल देते हैं, इररिस्पेक्टिव कि उसके पास डेटा हो या ना हो, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, if the device does not contain any data then the slot will remain empty। अगर डिवाइस के पास डेटा नहीं है तो अभी से बात है कि उस टाइम स्लॉट में जो फ्रेम का जो स्लॉट होगा वो क्या रहेगा, एम्प्टी रहेगा। तो टाइम स्लॉट आर ग्रुप इनटू फ्रेम। टाइम स्लॉट, हर एक टाइम स्लॉट का जो डेटा आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे। हर एक टाइम स्लॉट को कलेक्ट करेंगे तो वन टाइम फ्रेम कंटेन वन साइकिल ऑफ द टाइम स्लॉट। एक फ्रेम में एक साइकिल ऑफ टाइम में जितना टाइम स्लॉट होगा उसका सारा का सारा फ्रेम किसमें, सारा का सारा डेटा किसमें रहेगा, एक फ्रेम में रहेगा। ठीक है, सिंक्रोनस टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक इन विच टाइम स्लॉट इज प्री असाइन टू एवरी डिवाइस। पहले से ही हम लोग हर एक डिवाइस को टाइम स्लॉट असाइन कर देते हैं। इन सिंक्रोनस टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग सिग्नल आर सेंट इन द फॉर्म ऑफ फ्रेम, फ्रेम के फॉर्म में सेंड करते हैं। टाइम स्लॉट आर ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ फ्रेम, फ्रेम के फॉर्म में मतलब वही हर एक यूजर के द्वारा जो भी डेटा मिल रहा है हर एक टाइम स्लॉट में, उस सारे टाइम स्लॉट को ऑर्गेनाइज कर करके हम लोग एक फ्रेम बनाते हैं। एक फ्रेम में सारी यूजर का टाइम स्लॉट का डेटा रहेगा। If the device does not have any data for a particular time slot, then the empty slot will be transmitted। तो empty slot भी हम लोग ट्रांसमिट करते हैं सिंक्रोनस टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में, अगर यूजर के पास डेटा नहीं है तो। मोस्ट पॉपुलर सिंक्रोनस टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग कौन सा है, T1 मल्टीप्लेक्सिंग, ISDN मल्टीप्लेक्सिंग और सोनेट मल्टीप्लेक्सिंग। अगर हमारे पास n नंबर ऑफ यूजर है तो एक फ्रेम में कितने नंबर ऑफ स्लॉट होंगे, n स्लॉट होंगे। क्यों, क्योंकि n नंबर ऑफ यूजर है तो हर एक यूजर का जो टाइम स्लॉट में जो भी डेटा होगा वो सबको मिलाकर एक फ्रेम बनाएंगे ना। जैसे देखिए हमारे पास n नंबर ऑफ यूजर है, यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3, यूजर 4 करते करते n नंबर ऑफ यूजर है। तो हमारे पास क्या होगा कि सारी यूजर का डेटा आएगा, उस डेटा को हम लोग क्या करेंगे, एक फ्रेम में बनाएंगे। ठीक है, एंड उस पूरे के पूरे फ्रेम को भेजेंगे। जैसे फ्रेम 2 है, ये फ्रेम 1 है, फ्रेम 2 में भी क्या होगा, यूजर 1 का, यूजर 2, यूजर 3 करते करते यूजर n का भी डेटा रहेगा। फिर यूजर 1 फ्रेम 1 में भी वैसे सारे यूजर का डेटा रहेगा। समझ में आया। इसमें बस डिफरेंस यही है कि टाइम इस सिंक्रोनस टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में, सिंक्रोनस टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में कि हर एक यूजर को कंट्रोल देते हैं कुछ कुछ टाइम के लिए, उसके पास डेटा हो या ना हो। जैसे देखिए कि हमने क्या किया, यहाँ पर भी 3 यूजर हैं, यूजर ए, यूजर बी एंड यूजर सी। सबसे पहले हमने कंट्रोल दिया ए को, ए ने अपना डेटा सेंड किया, फिर बी को, फिर बी ने डेटा सेंड किया, फिर सी को, फिर सी ने अपना डेटा सेंड किया एंड ये हमारा पहला फ्रेम बन गया। फिर दूसरी बार कंट्रोल दिया दूसरे टाइम साइकिल में, ये तो पहला टाइम साइकिल T1 कंप्लीट होगा। फिर T2 टाइम साइकिल में यूजर 1 को कंट्रोल दिया, यूजर ए
ए ने अपना डेटा सेंड किया, यूजर बी को कंट्रोल दिया, यूजर बी ने अपना डेटा सेंड किया, यूजर सी को कंट्रोल दिया, लेकिन यूजर सी के पास कोई डेटा है ही नहीं, उसने खाली रहा, वो चुपचाप बैठा रहा। तो उस केस में क्या होगा, T2 टाइम स्लॉट में जो सेकंड फ्रेम फॉर्म होगा उसमें यूजर ए एंड यूजर बी का तो डेटा रहेगा, लेकिन सी ने तो कोई डेटा दिया नहीं, तो उसके केस में क्या होगा, एम्प्टी स्लॉट जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं रहेगा कि एम्प्टी स्लॉट नहीं जाएगा, एम्प्टी स्लॉट जाएगा, खाली जगह जाएगा। फिर T3 टाइम साइकिल में क्या होगा, यूजर 1 को कंट्रोल दिया, यूजर 1 ने अपना डेटा भेजा, लेकिन यूजर बी एंड यूजर सी के पास कोई डेटा है ही नहीं, तो थर्ड फ्रेम में क्या होगा, केवल यूजर ए का डेटा रहेगा, यूजर बी एंड यूजर सी का जो टाइम स्लॉट होगा वो एम्प्टी रहेगा। ठीक है, तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन द अबव फिगर synchronous time division technique is implemented, each device is allocated with some time slot, the time slot are transmitted irrespective of whether the sender has data to send or not। इसका डिसएडवांटेज ये है कि हम लोग कैपेसिटी ऑफ चैनल को फुल्ली यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, हम लोग क्यों, क्योंकि हम लोग एम्प्टी स्लॉट भी भेज रहे हैं। ठीक है, अभी हम लोग देखें एबव डायग्राम में कि फ्रेम ए में तो हम लोग फुल्ली यूज किए हैं, कंप्लीटली यूज किए हैं, लेकिन लास्ट के जो 2 फ्रेम थे, सेकेंड और थर्ड फ्रेम में हम लोग ने एम्प्टी स्लॉट भेजकर हम लोगों ने चैनल का फुल यूटिलाइजेशन नहीं किया, क्योंकि उसके जगह पे कुछ एक्स्ट्रा डेटा और भी हम लोग भेज सकते थे। एक और बात है कि ट्रांसमिशन ऑफ द स्पीड ऑफ द ट्रांसमिशन मीडियम क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए देन द टोटल स्पीड ऑफ द इनपुट लाइन। जितने भी इनपुट लाइन है ना, उन सारे का स्पीड अगर हम लोग ऐड कर दे तो उससे भी ज्यादा स्पीड होना चाहिए किसका, ट्रांसमिशन मीडियम का, तभी वो सिंक्रोनस टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग अप्रोच पे काम कर सकता है। तो इसका अल्टरनेटिव क्या है, एसिंक्रोनस टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा कि टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में मैं आपको एसिंक्रोनस टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग तो बताने ही वाला हूं। साथ ही साथ मैं डिजिटल एंड एनालॉग कम्युनिकेशन का कंप्लीट सिलेबस इसी चैनल पर अपलोड कर रहा हूं, तो आप अपना कंप्लीट सिलेबस इसी चैनल पर कवर कर पाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।